नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं वेद के बारे में, जिनको भारतीय संस्कृत का आधार कहा जाता है। इस वीडियो का टॉपिक है वेद, जो अब हम शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने सिक्कों, अभिलेखों, ब्राह्मण, विदेशी यात्री, बौद्ध और जैन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है हिंदू धर्म से। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद और महाकाव्य। आज हम केवल वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों का कलेक्शन या फिर संकलन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया है। शुरू में वेदों की संख्या 3 थी, इसलिए इसे वेद त्रयी भी कहा जाता है। बाद में अर्थवेद की रचना हुई और वेद 4 हो गए। वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। प्रारंभ के 3 वेद को हम वेद त्रयी कहते हैं, जिसमें आता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,580 ऋचाएँ हैं। इतनी अधिक ऋचाएँ होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन है एवं सबसे बड़ा है। इसमें गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता की आराधना है। इसमें हिंदू धर्म के 4 वर्णों की व्याख्या की गई है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें 7 स्वरों की चर्चा है, सा, रे, गा, मा, नी, पा और दा। यजुर्वेद, यजुर्वेद में युद्ध एवं यज्ञ की चर्चा है। यज्ञ को कर्मकांड भी कहा जाता है। यह एक इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। अर्थवेद, अर्थवेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि का वर्णन है, जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। अब हम देखते हैं वेद और उसके उपवेद के बारे में। ऋग्वेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्व वेद, यजुर्वेद, जिसका उपवेद है धनुर्वेद और अर्थवेद का उपवेद है शिल्प वेद। अब हम वेद और उसके ज्ञाता के बारे में बात करते हैं। मतलब जब आपको ऋग्वेद का बहुत अधिक नॉलेज हो जाएगा तो आप कहलाएंगे होत्री। सेम है यजुर्वेद में अधर्यु, सामवेद में उद्धृत और अर्थवेद में ब्रह्मा जी। उपवेद और उसके ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहा गया है, जबकि धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र, गंधर्व वेद में नारद और शिल्प वेद में विश्वकर्मा। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तुकी। इसका शॉर्ट ट्रिक है एक, ए से हो गया ऐतरेय, का से हो गया कौस्तुकी। यजुर्वेद, इसका ट्रिक हो गया सत्य। यदि आपने युद्ध में 100% विजय प्राप्त नहीं की तो आप हार भी सकते हैं। तो शतपथ और तैतरेय। सामवेद का हो जाएगा पंचविश, सामवेद का पंचविश और अर्थवेद का गोपथ।
एक बार हम इसको फिर से देखते हैं वेद और उसके ज्ञाता से लेकर के उपवेद के बारे में। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री कहलाता है, जबकि यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्धृत और अर्थवेद का ब्रह्मा जी। उपवेद और उसके ज्ञाता आयुर्वेद प्रजापति, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद और शिल्पवेद विश्वकर्मा। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद एक ऋक्, ऐतरेय और कौस्तुकीय, यजुर्वेद शतपथ और तैतरेय सत्य, सामवेद पंचविंश और अर्थवेद गोपथ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।